वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की मेरी स्टोरी है राजा की 3 सीखें। हर पिता यह चाहते हैं कि उसके बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें। इसलिए अपने बच्चों को समझाने के लिए वो कई तरह की तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं। अपने बच्चों को वो हर बेहतर चीज़ सिखलाने के लिए बहुत तरह की सीखों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार तो हम लोग उनकी बात समझ जाते हैं, लेकिन कई बार हम उनसे असहमत हो जाते हैं और उनसे तर्क वितर्क करने लगते हैं। इसी तरह एक राजा भी अपने पुत्रों को कुछ सीख देने के लिए उन्हें अपने पास बुलाए, क्योंकि वो जानते थे कि आगे जाकर ये बच्चे ही उनका राजपाट संभालने वाले हैं, उनके राजपाट को आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसा सोचते हुए राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि हमारे राज्य में एक भी नाशपाती का पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग 4-4 महीनों के अंतराल में अलग अलग क्षेत्रों में जाओ और ढूंढ कर मुझे बताओ कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। पिता की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से अलग अलग क्षेत्रों में गए और फिर वापस अपने राज्य लौट आए। अपने पुत्रों को वापस लौट आने के बाद राजा ने उन्हें एक बार फिर से अपने दरबार में बुलाया और उनसे बारी बारी से पूछा कि बताओ नाशपाती का पेड़ कैसा होता है जो तुमने देखा है। तो पहले पुत्र ने जवाब दिया कि नाशपाती का पेड़ तो टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ होता है। तो दूसरे पुत्र ने कहा कि नहीं नहीं, नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा होता है, लेकिन उस पेड़ में कुछ कमी थी, इसलिए उसमें एक भी फल नहीं लगा हुआ था। दूसरे भाई का जवाब सुनकर तीसरे ने उसकी बातें काटते हुए कहा कि तुमने शायद कोई दूसरा पेड़ देख लिया है जो नाशपाती का था ही नहीं। असली पेड़ तो मैंने देखा है। नाशपाती का पेड़ तो बहुत ही शानदार, सुंदर और फलों से लदा हुआ था। अब तीनों ही पुत्र अपनी अपनी बातों को लेकर आपस में वाद विवाद करने लगे और उनको लड़ता हुआ देखकर राजा अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्हें शांत करवाते हुए बोले कि तुम लोग आपस में लड़ो मत, क्योंकि तुम तीनों ही अपनी अपनी जगह पर सही बोल रहे हो। मैंने ही तुम तीनों को अलग अलग मौसम में पेड़ को देखने के लिए भेजा था, इसलिए तुम लोगों को वह पेड़ अलग अलग दिखलाई पड़ा। फिर राजा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम तीनों को इस घटना से जो सीख पहली मिलती है वह यह है कि कोई भी मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जिस तरह कि वह वृक्ष पहले सूखा हुआ था, फिर हरा भरा था और उसके बाद फलों से लदा हुआ था, इसी तरह जीवन में भी हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। और यदि अभी तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है तो तुम हार मत मानो, अपने साहस को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा समय बदलने वाला है। और इस घटना से तुम्हें जो दूसरी सीख मिलती है वह यह है कि किसी भी चीज़ की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे लंबे समय तक परखो, जानो, चाहे वह कोई वस्तु हो, कोई जगह हो या फिर कोई इंसान हो। और तीसरी बात और तीसरी सीख ये है कि कभी भी सिर्फ अपने आप की ही बातों को या अपने ही हर चीज़ों को सही मत समझते रहो, बल्कि दूसरों की बातें सुनना सीखो, उसे समझो, क्योंकि ये पूरा संसार जो है वो बहुत तरह के ज्ञान से भरा पड़ा है और अकेले तुम कभी भी वो पूरा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हो। इसलिए
जीवन में यदि भ्रम की स्थिति बने तो किसी समझदार व्यक्ति से सलाह मशवरा लेने में कभी संकोच मत करो। तो तुम्हें इस कहानी से जो तीनों सीख मिली तो उसे तुम अपने जीवन में इस्तेमाल करो। और यदि तुम्हें अपने माँ बाप कोई सीख देना चाहे और इसके लिए किसी तरकीब का इस्तेमाल भी करे तो तुम उसे समझने की कोशिश करो। तुम अपने जीवन में कौन सी एक सीख को अमल करोगे वो मुझे कमेंट करके बताओ।